गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर साइंस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा पी ब्लॉक के तत्व टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। उसमें सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहां किसी तत्व के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ी हो, एक सिंगल बॉन्ड से OH समूह जुड़ा हो, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑक्सो अम्ल। जैसे हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल पढ़े थे। तो इसके लिए क्या शर्त है? ऑक्सो अम्ल के लिए या तो S डबल बॉन्ड O और OH ये समूह उपस्थित होना चाहिए, या इसकी जगह ये वाला भी समूह उपस्थित हो सकता है, S डबल बॉन्ड S और OH। जिस अम्ल में ये समूह उपस्थित होंगे वही क्या होंगे? सल्फर के ऑक्सो अम्ल। तो ये पहली शर्त है। ये बैलेंस शीट खाली दिखा दी, समूह उपस्थित हो, मतलब सल्फर के साथ एक तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हो, एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हो, या सल्फर से ये हो, सल्फर सल्फर जुड़े हो, ये समूह उपस्थित होते हैं तो वो क्या होते हैं? सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ठीक है भाई। दूसरी चीज, कुछ बेसिक चीज देख लीजिए। जैसे मैंने आपको फास्फोरस में बताया था, जब हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल पढ़े थे तो अपन ने हाइपोफास्फोरस, मेटाफास्फोरस, पायरोफास्फोरस, ये सारे फॉर्म, ऑर्थोफास्फोरस, ऐसी फॉर्म पढ़ी थी। तो कब तो हाइपो नाम दिया जाएगा, कब ऑक्सो नाम दिया जाएगा, परऑक्सो कब आपको पायरो नाम दिया जाएगा, ये चीज देख लीजिए। बेसिक चीज कि हाइपो फॉर्म कब बनती है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ये आपको याद रखना है। हाइपो एसिड कब बनेगा? जब आप किसी ऑक्सो एसिड के 2 मोल लो, 2 इंटू ऑक्सो एसिड, ऑक्सो अम्ल, जो इसके स्थायी अम्ल हैं उनके 2 अणु लो और उसमें से H2O2 को निकाल दो। क्या करो? H2O2 को निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? हाइपो एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाइपो एसिड। ये याद रखना है। दूसरी चीज, पायरो एसिड कब बनता है? पायरो एसिड 2 इंटू ऑक्सो अम्ल माइनस H2O, जल का अणु निकाल दोगे। पायरो एसिड क्या बनेंगे? जब जल के अणु निकाल देंगे तो हमको पायरो एसिड मिल जाएगा, पायरो फॉर्म मिल जाएगी। ऑक्सो एसिड की पायरो फॉर्म मिलेगी। हाइपो फॉर्म कब मिलती है? जब हम ऑक्सो अम्ल के 2 अणु लें और उसमें से H2O2 को घटा दें। देखो इसमें तो ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता है, इसमें ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? कम। जो उसका ऑक्सीकरण रहेगा उससे 2 कम हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक, और इसमें ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, कम हो जाती है। जिसका भी आप हाइपो फॉर्म बनाओगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी, लेकिन पायरो फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखना है, अपरिवर्तित। ठीक है भाई। तीसरी चीज, आप थायो, थायो वर्ड कब लगाते हैं? थायो वर्ड कब आता है? जब किसी ऑक्सो एसिड में से, ऑक्सो एसिड में से ऑक्सीजन तो कम हो, ऑक्सीजन कम हो और सल्फर बढ़ जाए,
जितनी ऑक्सीजन कम हो रही है उतनी सल्फर बढ़ जाए, मतलब ऑक्सीजन तो कम हो जाती है और सल्फर उसकी जगह आ जाती है। जब सल्फर जुड़ जाती है ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन की जगह क्या हो, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन तो कम हो और सल्फर बढ़ जाए, तो हम थायो वर्ड लगाते हैं, थायो एसिड बोलते हैं उसको। उसके लिए क्या लगाएंगे, थायो एसिड। ठीक है। चौथी चीज, परऑक्सी एसिड कब बनते हैं, परऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन परऑक्सी एसिड के रूप में उपस्थित हो, जहां पर ये वाला बंध मिल जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से, ये यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो जाता है। क्या हो जाता है, -1 ठीक है ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 नहीं लोगे, क्या लोगे, -1। तो ये 4 आपको पॉइंट याद रखने हैं। हाइपो कैसे बनेगा, पायरो कैसे बनेगा, थायो कैसे बनेगा, परऑक्सी कैसे बनेगा, इन पॉइंटों को अपने माइंड में रखना है, तो इजीली रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट क्या है, क्या याद रखना है आपको, कि सल्फर के 2 एसिड बनते हैं। मैंने बताया था जो पेरेंट जनक एसिड है वो 2 है, सल्फर के जनक एसिड, पेरेंटल एसिड, एसिड लिख लेता हूं अच्छा लगता है, जनक एसिड 2 है, 2 है। कौन कौन से, एक तो है H3PO3, H3PO3, और दूसरा है H3PO4। इनसे ही हम बाकी सारे एसिड बना देंगे। H3PO3 में इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए थे, देखो +2 + x और माइनस का 6 बराबर 0, 3, 6 में से 3 गए तो 3, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। यहां तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सॉरी मैंने फास्फोरस के बना दिए, वेरी सॉरी, फास्फोरस के बना दिए, मेरे को सल्फर के बनाने थे, मैं फास्फोरस के बनाने लग गया। फास्फोरस के 2 एसिड कौन से होंगे, जनक एसिड H2SO3 और दूसरा होगा H2SO4। ये 2 एसिड आपको ध्यान में रखने हैं। H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, अस लग गया पीछे, ठीक है ना, मतलब अस लग गया तो न्यूनतम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, अस लग गया इसको ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाली है, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो देखो +2x, सल्फर की x मान ली, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन तो -6, 6 में से 2 गए 4, तो x बराबर क्या आ गया, +4। तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ, +4। इसमें देखो +2 + x और ये 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया तो 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +6। आपको पता है सल्फर मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। ये अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसलिए इक लगा है, पीछे क्या लगा है, इक, और ये कम वाला है तो इसके पीछे क्या लगा, अस। यही इसके 2 जनक एसिड हैं, इनसे ही हम बाकी सारे एसिड बनाएंगे, इनसे ही क्या करेंगे, हम सारे एसिड बनाएंगे। तो दोनों को लेके चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर बता सकता हूं क्या मैं, हाँ, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसी रहेगी, सल्फर, सल्फर से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ दो, एक OH इधर, एक OH इधर, ये लोन पेयर रह जाएंगे इस पर। इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसी रहेगी, और इसकी कैसी बनेगी,
एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ये ओ एच, ये इसकी बनेगी। तो ये इन दोनों की स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, माइंड में इन दो पॉइंटों को रखना है, बाकी सारे एसिड अपन बना देंगे इससे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इसको। हाँ भाई, मिटा दो इसको। साफ कर देता हूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, नोट कर लेना अच्छे से। पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फ्यूरस एसिड के से बनाएंगे, सल्फ्यूरस एसिड के बारे में पढ़ेंगे। H2SO3, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। अब देखो, सल्फ्यूरस एसिड से मुझे हाइपो एसिड बनाना है, हाइपोफॉर्म बनानी है, हाइपोफॉर्म। तो मैंने बताया था हाइपोफॉर्म बनाने के लिए 2 इंटू H2SO3 ऑक्सो एसिड के 2 अणु लो और उसमें से H2O2 घटा दो। ये काम करोगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको यहां पर H4S2O8, इसमें से H2O2 को घटाओ तो क्या मिलेगा, H2S2O6, H2S2, ओ सॉरी, बात पर गलती ज्यादा हो रही है, 3 है ना यहाँ पर, तो 6 आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4। ये सल्फ्यूरस एसिड की हाइपोफॉर्म मिल गई। इसको अपन क्या बोलेंगे, H2S2O4 को, ये आपका बन गया हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर आपको बताई थी मैंने कैसे बनेगी, S डबल बॉन्ड O OH OH। अब इसके 2 अणु लिए और इसमें से H2O2 निकाल दिया, तो यही काम कर दो, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। संरचना जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, S डबल बॉन्ड O OH। ठीक है भाई। अब देखो, इस वाले दूसरा अणु भी लोगे, उसके भी OH को हटाओगे, इसके भी OH को हटाओगे, तो सल्फर सल्फर से जुड़ जाएंगे, S डबल बॉन्ड O OH। ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस सल्फर की देखो -2 और -1 +3 आ जाएगी, इसकी भी -2 -1 +3। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसमें, +3। अब देखो कम हो गई, इसमें कितनी थी, +4। यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +4, लेकिन इसमें क्या हो गई, +3, ये भी +3 और ये भी +3।
और हमने बताया था कि जब कम वाली से भी कम दिखाता है, जरूरत से भी कम दिखाता है, तो हाइपोफॉर्म बनती है, इसलिए ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड है। इसे अपन डाईथायोनस एसिड भी बोल देते हैं। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड को डाईथायोनस एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको अपन थायोनस एसिड बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड को, तो डाईथायोनस एसिड हो जाएगा। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड या डाईथायोनस, अस लग रहा है पीछे ऐसे, क्योंकि सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया दूसरा इसका, ठीक है। अब देखो, मुझे अब पायरोफॉर्म चाहिए। पायरोफॉर्म क्या करूंगा, 2 इंटू H2SO3 H2SO3 माइनस H2, जल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, जल। तो ये तो बन गया H4H2O6, इसमें से वाटर को निकाल दिया, H2O को, क्या बनेगा H2S2O5, क्या बन गया H2S2O5। ये कहलाएगा पायरोसल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस अम्ल, पायरो सल्फ्यूरस अम्ल। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, एक ऑक्सीजन देखो एक्स्ट्रा है इसमें, 4s5 वो ऑक्सीजन यहां जाएगी दोनों के बीच में, स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी, S डबल बॉन्ड O OH ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O और ये OH। अब देखो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखो इसके कारण -2, यहां पर +1, सॉरी -1 और यहां -1, तो +4। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4, दोनों की, इसकी भी +4 है और इसकी भी +4 है, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसके बाद तीसरा इसका एसिड आता है थायो एसिड। इसका थायो एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे, थायो एसिड बनाना है तो सल्फ्यूरस एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा दो और सल्फर जोड़ दो, ऑक्सीजन तो कम करो और सल्फर को बढ़ा दो। तो यहां से कहीं से भी आपकी इच्छा है, चाहे इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर जोड़ दो, चाहे यहां जोड़ दो, चाहे यहां जोड़ दो, एक ऑक्सीजन हटा दो और उसकी जगह सल्फर जोड़ दो, तो आपको थायोसल्फ्यूरस एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, थायोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सिंपल है ये ऑक्सीजन। ये तो आपका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S2 H2 हो गया, H2 हो गया और ऑक्सीजन भी दो तो O2, H2S2O2, ये इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला। स्ट्रक्चर देखें इसकी, S डबल बॉन्ड S OH OH, ये, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये भी सही है, S डबल बॉन्ड O, यहां S जोड़ दो और यहां H और ये OH, दोनों ही सही हैं, कोई से भी गलत नहीं है, रेजोनेंस के द्वारा हो जाते हैं लॉन पेयर के कारण, दोनों के पास लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी, यहां भी, तो हाइड्रोजन इधर भी जा सकती है और उधर भी जा सकती है। इसका नाम क्या हो गया, थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें तो वही +4 आएगी, -2 -1 -1, तो +4 आ जाएगी, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे निकालोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 2 H2 तो 1 आ रही है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए
ऐसे निकालोगे तो सही नहीं आएगी, आपको बंद के आधार पर देना पड़ेगा ही। किसके आधार पर देना पड़ेगा? बंद के आधार पर। भाई इस पर -2, यहां -1, यहां -1, तो इन पर -4 है तो इस पर क्या आएगा? +4। ऐसे इसमें दिखाना पड़ेगा, ये -2, ये -1, ये -1, इस पर +4। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये आपके सल्फ्यूरस एसिड के सारे, सल्फ्यूरस एसिड से जो भी ऑक्सो एसिड बनते हैं ना, वो सब हो गए, ये सारे हो गए आपके सल्फ्यूरस एसिड से बनने वाले। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे के ऐसे आपको कॉपी में ऐसे के ऐसे उतारना है, तभी आपके दिमाग में ये सेट होगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या मेरे साथ ही आप कॉपी में बना ड्रा करते जाइए। हाँ भाई, इसे अब मैं रफ कर देता हूं। दूसरा अब उससे बनाते हैं अपन। H2SO4 से बनाने को तो मैं इसमें ही बना सकता हूं, पर ज्यादा काटाफासी हो जाएगा, पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब दूसरे से। टोटल आपके एसिड, ये 4 एसिड हो गए यहां पर, एक, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो 4 एसिड हो चुके हैं आपके। अब देखिए और इसके ऑक्सो एसिड। अब दूसरा आता है, पांचवा आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूला H2SO4। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होती है, H डबल बॉन्ड OH OH, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की। अब वही काम करेंगे इससे जो पहले करते आए हैं। हाँ भाई, सबसे पहले अपन हाइपोफॉर्म बनाएंगे इसकी, हाइपोफॉर्म। हाइपोफॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे? इसको 2 से गुणा करो, 2 इंटू H2SO4, और उसमें से H2O2 को घटा दो। किसको घटा दो? H2O2 को। ये किया तो ये कितना हो गया आपका? H4S2O8। इसमें से H2O2 घटाओ तो बन गया आपका H2S2O6। ये आपका बन गया हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका क्या बना है? हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम थायोनिक डाईथायो सल्फ्यूरिक एसिड या डाईथायोनिक एसिड भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? डाईथायोनिक एसिड। जैसे वहां पर उसको डाईथायोनस एसिड बोला था, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड को डाई या डाईथायोनिक, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से मिला है थायोनिक एसिड। दो थायोनिक एसिडों को जोड़ दो, इनको OH हटाकर डायरेक्टली। देखो इजीली जोड़ सकते हो, संरचना इसकी देखो। इसको बना लो, यहां से OH हटा दो, दूसरा बनाओ उसका भी OH हटा दो, डायरेक्ट सल्फर को जोड़ दो, S डबल बॉन्ड O OH, ये डबल बॉन्ड O,
एस डबल बॉन्ड ओ, ओ ये OH, ये इसकी संरचना बन गई। इसको डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या कर देते हैं, डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं, या डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तीनों नाम है इसके एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो देखो -2 और -1, तो +5 बैठ रही है, तो दोनों की +5 आएगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +5, तो देखो कम हो गई ना। और इसमें +6 है, सल्फर की ऑक्सीडेशन यहाँ कितनी है, +6 सल्फ्यूरिक एसिड में, यहाँ +5 हो गई। मैंने कहा था जब जरूरत से भी कम हो, +4 की जगह +3 हो जाती है तो हाइपो बन जाता है। ऐसे ही +6 की जगह +5 हो गई तो हाइपो बन गया। हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, डाईथायोनिक एसिड बोल दो, डाईथायोसल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अपन बनाते हैं पायरोफोर। पायरोफॉर्म बनाओगे तो क्या करोगे, 2 × H2SO4 -H2 जल का अणु। पायरोफॉर्म के लिए तो रट लो जल का अणु निकालना है, और हाइपो के लिए H2O2 को निकालना है। तो वही काम होगा, H4S2O8, उसमें से H2O निकालो, क्या बन जाएगा, H2S2O7। उसी तरह से बन गया, ये आपका क्या बन गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12, 12 में 2 का भाग +6। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 क्या मानी जाती है, +6। संरचना देखो, ये बना दो, बस बीच में ऑक्सीजन लगा दो, ऐसे कैसे, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, O और ये OH, ये इसकी क्या होगी संरचना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको ओलियम भी कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखना, ओलियम आगे काम आएगा। ये जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड पढ़ेंगे उसमें ओलियम वर्ड आएगा, तो ओलियम इसी को बोलते हैं, H2S2O7 को। इसके बाद तीसरी आती है आपकी, इसका तीसरा जो आता है वो आते हैं थायोफॉर्म। थायोफॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन को कम करो और सल्फर को बढ़ा दो। यहां पर कहीं पर भी एक सल्फर जोड़ दो, किसी भी उससे एक सल्फर आप जोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा इसका, H2S2O3, H2S2O3, ये आपका क्या बन जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो संरचना यही बनेगी। देखो ये वाली, बस इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर जोड़ दो, या यहां सल्फर जोड़ दो, कहीं पे भी सल्फर जोड़ दो आपको जो चीज है। तो S डबल बॉन्ड S, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ये H। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी इसकी क्या होगी, +6 ही होगी भाई। इस सल्फर की -2, यहां -1, यहां -2, यहां -1, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +6, ये इसकी होगी। इसके बाद इसके आते हैं क्या, परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जहां पे परोक्सी बॉन्ड मिलेंगे। तो क्या करूं, या तो इसी में समाहित करा जाए, इसको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा लिख देंगे आ जाएंगे, एक जगह याद हो जाएगा, पर ये है
परऑक्सी परऑक्सी फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना, इसकी बनानी है, एक अणु की बनानी है, तो उसमें क्या करो, एक वो जोड़ दो ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन जोड़ दो, O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये बन जाएगा यहाँ पर, या तो यहाँ बना दो या यहाँ बना दो, कहीं भी। तो फॉर्मूला हो जाएगा H2SO5, ये आपका बन गया पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन गया? पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी संरचना बनाने के लिए यहां पर एक और ऑक्सीजन जोड़ दो ऐसे पर ऑक्सी फॉर्म में, तो इसकी संरचना यही बनेगी, देखो S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, यहां पर OOH, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी +6 ही रहेगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है? +6 ही है। कैसे है? -2 देखो, -2 -2 -1, और इस ऑक्सीजन पे भी -1 होता है, इस पर भी -1 होता है, तब देख लो, तो ये +6 ही आएगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +6। ये पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, केवल एक ऑक्सीजन बढ़ा दी। ऐसे ही अगर आपको पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके लिए क्या करो, जो आपने पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है इसी में एक ऑक्सीजन जोड़ दो। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पायरोफॉर्म में एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, एक O जोड़ना है। इसका फॉर्मूला क्या था? H2S2O7, इसका फॉर्मूला क्या था? तो ये हो जाएगा H2S2O8, क्या हो जाएगा? H2S2O8। अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या करूंगा, यहां पर एक और ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी। एक और पायरोफॉर्म में जो एक ऑक्सीजन है, इससे एक और ऑक्सीजन जुड़ेगी, इस तरह से। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर इधर बना दूं, आ जाएगी कि नहीं आएगी? इधर ही बनानी पड़ेगी। देखो भाई, ध्यान से देख लेना, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OH। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी +6 ही रहेगी दोनों की, वो तुम्हें पता लगी गया होगा क्यों रहेगी। -2 -2 -1 -1, माइनस का 6 है तो यहाँ +6, ऐसे ही इसमें +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। ये आपके क्या हो गए? देखो 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 हो गए आपके, सारे एसिड बन गए। अब ये ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाए हैं। आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ऐसे कैसे याद रखना है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अच्छा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको विट्रियोल का तेल या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक है ना।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सल्फर के ऑक्सो एसिड हो गए। मैंने 10 ऑक्सो एसिड बताए हैं आपको, 10 कैसे बनते हैं उनके बारे में बता दिया। कौन कौन से 10 ऑक्सो एसिड बताएं? पहले सल्फ्यूरस एसिड, फिर सल्फ्यूरस एसिड का हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड और थायोसल्फ्यूरस एसिड। 3 और 1 4 वो हो गए। फिर सल्फ्यूरिक एसिड की ये फॉर्म, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो टोटल 10 हो गए आपके। ये 10 आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। कल जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की विधि, औद्योगिक विधि है जो इंपॉर्टेंट है, संस्पर्श विधि, ठीक है ना, कांटेक्ट मेथड, संपर्क विधि भी बोलते हैं उसको। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद अपना ये 16वां वर्ग है जो समाप्त हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ने के बाद।